बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी में बिना मात्रा के शब्द। चित्र देखकर दो अक्षर वाले शब्द लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फल, नल, नल, जल, जल, घर, घर। ठीक है। अब है चित्र देखकर तीन अक्षर वाले शब्द लिखो। कमल, कमल, मटर, मटर, नमक, नमक, सड़क, सड़क। अब आते हैं हम चित्र देखकर चार अक्षर वाले शब्द लिखो। चलिए, ये है बरगद। ब र ग द। शरबत। श र ब त। शरबत। कसरत। अदरक। तो ये जो शब्द है यहाँ पे, ये बिना मात्रा वाले शब्द है। ठीक है। सोचकर लिखो। रथ, रथ, बस, कलश, कलम, बर्तन। और ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये हमारे यहाँ पे बिना मात्रा के शब्द यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं अ और आ की मात्राएं। यानी अ से अनार, आ से आम। चित्र देखकर नाम लिखो। हल, फैले फल, नल नल, जल जल। ठीक है। अब आगे हम लिखते हैं। अब आएंगे यहाँ पे आ की मात्रा वाले। ते आले आ ताला, छे आते आ छाता, गमल आ गमला, त ब ल आ तबला। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे कुछ और मात्रा वाले शब्द दिए हैं, जैसे जल, जाल। इनमें अगर हम आ की मात्रा लगा देंगे तो कैसे बन जाएंगे? कल, काल, दल, दाल, बल, बाल, दम, दाम, मन, माल, कम, काम, छल, छाल, गल, गाल, चल, चाल, तल, ताल, दस, दास, टल, टाल, नल, नाल, थल, थाल, नम, नाम, नग, नाग, हट, हा। तो ये थे हमारे अ और आ की मात्रा वाले शब्द। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्राएं। छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ईंट। चित्र देखकर नाम पूरे करो। चलिए, ये है गिलास, चिड़िया, किताब, बारिश, मछली, खीर, हाथी, पपीता। अब देखिए यहाँ पे, ये छोटी की मात्रा वाले शब्द हैं और ये बड़ी की, जैसे किला, सिला, मिल, दिन, बिन, खिल, पिस, छिल, तिल, गिन, गिरा, सिखा। कील, सील, मील, दीन, बीन, खील, पीस, छील, तीन, गीत, गीला, सीख। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे
छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ यहाँ पे नीचे शब्द जो हमने यहाँ पे सीखे। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्राएं, यानी कि छोटे ऊ से उल्लू और बड़े ऊ से ऊ। चित्र देखकर नाम पूरे करो। चलिए, ये है पुल, मुर्गा, सुनार, पुली। ठीक है, चूड़ी, तरबूज, फूल, भालू। देखिए यहाँ पे कुछ इनमें अंतर हमें देखना है। ये छोटी की मात्रा और ये बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द है। दुल, बुरा, चुरा, डुबकी, कुल, सुना, कुटी, रुकना, धुन, फुला, टुकड़ा, घुटना। धूल, बूरा, चूरा, डूबना, कोल, सोना, कूटी, रूठना, धून, फूला, टूटना, घूमना। ठीक है, तो ये है हमारे छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा का ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं रे की मात्रा, यानी कि र से ऋषि। रे की मात्रा पहचान कर पढ़ो। मृग, ग्रह, कृपा, वृक्ष, तृण, घृत, घृणा, अमृत, मृत, वृषभ, सृजन, गृहिणी, प्रथा, कृपान, कृष्ण, कृपालु। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, एक सुंदर सा ग्रह घर का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरने हैं जो आपको स्वयं करना है। ठीक है, ए और आई की मात्राएं। ए से एडी, आई से आईना। चित्र देखकर नाम पूरे करो। चलिए शुरू करते हैं। शेर, जेब, तेल, पेड़। गैया, पैसा, सैनिक, थैला। अब यहाँ पे हमें इनका अंतर पहचानना है। सेल, मेल, पेड़, चेन, तेल, बिल, शेर, जेब, गेट, केला, सेल, बे। सेल, मैल, पैसा, चैन, टैप, बैल, शैल, जैन, गैस, कैसा, सैर, बैड। ठीक है, तो ये ए की मात्रा और आई की मात्रा वाले यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं ओ और औ की मात्राएं। जैसे ओ से ओखली और औ से ओखली, औ से औरत। चित्र देखकर नाम पूरे करो। चलिए, सोना, तोता, ढोलक, बोतल। लौकी, हथौड़ी, हथौड़ा, कौआ, पौधा। ठीक है, अब इन्हीं मात्राओं से बने हुए कुछ शब्द यहाँ पे हैं। शोक, शौक, लोक, सोना, कोना, नोक, पोथी, मोती, दोना, बोना, चौक, गोरी, तोहफा। शौक, लौट, सौदा, कौन, नौका, पौधा, मोसी, दौड़, बोना, चौक, गोरी, तोलिया। अब देखिए, चित्रों के नाम लिखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए खेल खेल में। चलिए, कलश, शलगम, मटर, रजाई, ईख, खरबूजा, जामुन। ठीक है, प्यारे बच्चों, ये चिड़िया, इसमें आपको बिंदुओं को मिलाना है और इसमें आप कुछ रंग भरेंगे। अंग और आहा की मात्राएं, यानी कि अंग से अंगूर, आहा से आने खाने। चित्र देखकर नाम लिखो। चलिए,
मंदिर, तिरंगा, शंख, पंख। ठीक है। नमः, छ, प्रातः, दुख। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अनुस्वार तथा अनुनासिक का अंतर। देखिए, हंस, मंजन, तंग, रंग, बंद, चंदा, पंख, संतरा, बंधन, संग, शंकर, गंगा। हस, मांग, टांगा, रंगा, बटना, चांद, पांच, सांवला, बांधा, सांप, संकट, गांव। इस तरह से इनमें विभिन्नता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संयुक्त अक्षर श, त्र, ज्ञ, श्रम। क, श, अ, श से क्षत्रिय भी होता है, श्रमिक भी होता है। वृक्ष, सम। त, र, अ, त्र, त्रिशूल, पत्र, नेत्र। ज, य, अ, ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ, विज्ञान। श, र, अ, श्र, श्रमिक, श्रवण, आश्रम। चलिए अब इनसे बने हुए कुछ शब्द हम पढ़ते हैं। कक्षा, शिक्षा, रक्षा, क्षेत्र। चित्र, मित्र, पवित्र, विचित्र। ज्ञान, ज्ञात, आज्ञा, अज्ञात। श्रीमान, श्रीमती, श्रद्धा, परिश्रम। आगे पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। परिचय। जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, च, छ, छ, च, च और त। जैसे मच्छर, बच्चा, कुत्ता, स्कूल, स्कूल, प्याला, दूध, दो, गिद्ध। ख, मक्खन, नमस्ते, पत्थर, प्लेट, चिट्ठी, गड्डी। है ना? जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, है ना? प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं र के री। अब देखिए, तीन तरह से र लगता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। पर, ब्रो, ड्र। जैसे दर्पण, ब्रश, ड्रम। ठीक है। आप पढ़ो। पर्स, टॉर्च, कार, क्रम, भ्रम, सब्र, ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र। अब अन्य ध्वनियां भी यहाँ पे आई हैं। कौन कौन सी हैं? ड, ड, ज, फ, अ। जैसे पेड़, सड़क, ये ड से बनती हैं। पापड़, गुड़िया। ढ से बढ़ई, पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई। ज से जमीन, आवाज, नजर, कागज। फ से फायदा, साफ, तूफान, फना। अ से बॉल, डॉल, डॉक्टर, कॉफी। ठीक है। इस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं शब्दों के साथ। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका कक्षा हिंदी में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 22। सुनो, देखो और गाओ। इस गीत को कक्षा में ऑडियो यंत्र की सहायता से स्पीकर में बच्चों को सुनवाया जाए। चित्रों की सहायता लेकर बच्चों के 4 समूहों द्वारा पुनः एक एक किस्सा गाया जाए। उसके बाद पूरा गीत चारों समूह मिलकर गा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इसको आपको 2 बार गाना है, यानी कि रिपीट करना है। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। अच्छी नानी प्यारी नानी रुसा रुसी छोड़ दे,
जल्दी से 1 रुपया दे दे तू कंजूसी छोड़। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ठीक है, ये कविता इस तरह से हम दोहराएंगे। आप देखिए यहाँ पे पहचानिए किस किस की भी चित्र बने हुए हैं। ये नानी है, ये मोर है, मोरनी है, ये मोर है, ये चोर है, ये पुलिस है और ये रुपया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ ये बेसमाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24। देखो चित्र समझो कहानी। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस चित्र को देख के हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमें देखना है कि इस चित्र में क्या क्या है। एक खरगोश है जो जा रहा है, चलते चलते उसे रास्ते में बत्तख मिलती है। ठीक है, जब वो दोनों चलते जाते हैं तो फिर उनको चूहा मिलता है। फिर वो और आगे चलते हैं तो उन्हें एक चिड़िया मिलती है। फिर जब और आगे चलते हैं तो उन्हें एक मेंढक मिलता है। चलते चलते क्या होता है, उन्हें नदी पार करनी होती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब वो नदी पार करते हैं अब क्या होता है, बत्तख भी नदी पार कर सकती है, मेंढक भी पानी में रहता है, चिड़िया उड़कर जा सकती है। तो कौन रह जाते हैं नदी किनारे, दोनों खरगोश और चूहा, वो दोनों वहां पे बैठे रह जाते हैं। अब उनको तैरना नहीं आता, वो जा नहीं सकते पार करके। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न में हम यहाँ पे कुछ चित्र जो हमने चित्र देखे हैं उन पे चर्चा करेंगे। चल, खरगोश को सबसे पहले कौन मिलता है, बत्तख। खरगोश और बत्तख को कौन मिला, खरगोश और बत्तख को कौन मिलता है, चूहा मिलता है। चारों में से किसको उड़ना आता है, चिड़िया को उड़ना आता है। चारों में से तैरना किस किस को आता है, तैरना आता है बत्तख को और मेंढक को। अगर चूहा पानी में कूद जाता तो क्या होता, वो डूब जाता। ठीक है, वो पानी में डूब जाता क्योंकि उसको तैरना तो आता नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चित्र कहानी जो है ये पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। चली हवा है सर सर सन, झड़ती पत्ती झर झर झर, टपक रहे हैं टप टप फल, ढूंढो इनमें कितने फल। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फल ढूंढिए कितने हैं। एक ये सेब है, ये पपीता है, ये आम है, ये केला है। तो कितने फल हो गए यहाँ पे, 4 फल हो गए। ठीक है, चल आप इनको पढ़ो और उदाहरण की तरह लिखो। टप 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 2 बार लिखा हुआ है, सर 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 3 बार लिखा हुआ है, और झर 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 ये भी 3 बार लिखा हुआ है, और फल 1 बार लिखा हुआ। ठीक है, आप देखिए कुल कितने फल गिरे हैं, फल गिरे हैं 4 जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। चली हवा है सर सर सर, झड़ती पत्ती झर झर झर। ठीक है, टपक रहे हैं टप टप फल। तुम्हें कौन सा फल खाना पसंद है उस पर गोला बनाओ। ठीक है, मुझ सेब खाना पसंद है, और आपको बच्चों उसी तरह आपको अपना अपना जो फल आपको पसंद है उस पे आपको गोला बनाना है। ठीक है, चित्रों का मिलान आवाजों से करो। चलिए, ओके। शेर गरगर करता है, मेंढक टर टर करता है, कुत्ता भौं भौं करता है, बकरी मैं करती है, और घोड़ा हिन हिन करता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग कैसा होता है? सही पर राइट का निशान लगाओ। पत्तियों का रंग हरा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 28। देखो, ये एक महल है, इसमें खूब चहल पहल है। 2 दरवाजे, 3 है खिड़की, 4 है लड़के, 5 है लड़की, 6 घोड़े हैं छोटे छोटे, 7 सिपाही मोटे मोटे, 8 है कुत्ते करते भौं भौं, बिल्ली से डरते चूहे नो, 10 है चिड़िया उड़ती ऊपर, आएंगी वे बादल को छूकर। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमें किसकी बात की है? गिनतियां। अब देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 10 गिनतियां यहाँ पे आ गई थी। तो चलिए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। गीत की बात, गीत में इनकी गिनती लिखो। एक महल है, 10 चिड़िया हैं, 7 सिपाही हैं, 4 लड़की हैं। चलिए इनकी गिनती लिखो। महल 1 है, चिड़िया 10 हैं, 7 सिपाही हैं और 4 लड़के। चलिए अब अगला प्रश्न। अच्छा, कुत्ते भी पूछे हैं। 8 कुत्ते, 5 लड़कियां, 9 चूहे, 6 घोड़े, 2 दरवाजे हैं और 3 खिड़कियां। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई हमारी गिनती पूरी। तुम्हारे घर में कितने हैं लिखो, ये आपको खुद स्वयं करना है। गीत में कौन कितना है? 5 लड़कियां हैं और यहाँ पे 7 सिपाही हैं, 9 चूहे हैं, 2 दरवाजे हैं, 4 लड़के हैं। ठीक है, 6 घोड़े हैं, 8 कुत्ते हैं और 10 चिड़िया। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30। होली रंगों का त्योहार। मेरा नाम मीनू है, मैं तुम्हें होली के त्योहार के बारे में बताऊंगी। होली बसंत ऋतु में आती है। इन दिनों न ज्यादा गर्मी होती है और न ज्यादा सर्द। रंग खेलने से पहले वाली रात को लकड़ियों की होली जलाई जाती है। अगले दिन सब एक दूसरे को रंग, अबीर व गुलाल से रंग देते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर सबके ऊपर डालते हैं। रंग लगाकर सब एक दूसरे के गले की मिलते हैं। चाट, पकौड़ी और तरह तरह के पकवान बनाकर खाए और खिलाए जाते हैं। होली प्रेम का त्योहार है। मुझे होली खेलना बहुत पसंद है, लेकिन गुब्बारों से नहीं, पानी या रंग भरे गुब्बारों से आंख में चोट लगने का डर रहता है। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। होली किस ऋतु में आती है? होली बसंत ऋतु में आती है। ठीक है, होली में क्या होता है? होली में सब रंगों से खेलते हैं। गुब्बारों से होली क्यों नहीं खेलनी चाहिए? क्योंकि वो गलत जगह लग जाते हैं, कई बार हमारी आंख में, नाक में, और हमें नुकसान रहता है। सामान का त्योहार से मिलान करो। ये दिवाली पे, ये होली पे, ये दिवाली पे और ये पुल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 32। इस प्रश्न पे इसी की अभ्यास कार्य है। देखिए, ये ऋतुओं के नाम आपको लिखने हैं। जैसे इसमें है सर्दी, गर्मी, बरसात।
होली के अलावा तुम कौन-कौन से त्योहार मनाते हो, ये भी आपको खुद लिखना है। कक्षा में आप सोच के लिखेंगे। मिलते-जुलते शब्द यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है? होली, गोली, अंदर-बंदर, राजा, आजा, चंदा, मंदा। यहाँ पे बिंदु मिला के और इसको एक पिचकारी को बनाइए और बहुत सुंदर से इसमें रंग भर के। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ आम का पेड़। आम का पेड़ पार्क के रास्ते में अकेला खड़ा था, कोई उसके पास खेलने नहीं आता। पेड़ इस बात को लेकर बहुत उदास रहता था। एक दिन जब बच्चे पार्क में खेलने जा रहे थे, तो अचानक तेज हवा चलने लगी। बच्चे हवा से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी एक आम टूटकर एक बच्ची के पास गिरा। आम पका हुआ था, बच्ची ने उठा लिया और खाने में। बच्ची ने कहा, ये तो बहुत मीठा है। हवा रुकी तो सारे बच्चे मिलकर आम के पेड़ के चारों तरफ देखने लगे। वहां कई पके आम टूटकर गिरे हुए थे। बच्चों ने आम खाए, उनको बड़ा मजा आया। पेड़ यही चाहता था कि कोई उसके मीठे फल खाए और उसके पास आकर खेले। अब बच्चे रोज उसके पास आकर खेलते थे। आम का पेड़ अब बहुत खुश था। तो ये थी आम के पेड़ के बारे में। तो चलिए अब करते हैं इसका अभ्यास कार्य। देखो और लिखो। अब हमें यहाँ पे जो भी ये फल के चित्र दिए गए हैं, हमें लिखना है कि कौन कौन से फल हैं। ये है आम, केला, अमरूद, अंगूर, तरबूज, पपीता, संतरा, जामुन। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वाद दिखो। आम खट्टा मीठा, केला मीठा स्वाद होता है इसका, तरबूज भी मीठा होता है, संतरा खट्टा होता है। ठीक है। सोचो और लिखो। ये प्रश्न उत्तर आपको स्वयं करने हैं। आम का पेड़ उदास क्यों था? क्योंकि उसके पास कोई भी खेलने नहीं आता था। बच्चे उस पेड़ के पास नहीं आते। बच्चे आम के पास क्यों गए? क्योंकि बारिश आ गई थी, मौसम खराब था, तो वो उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े रहे। लड़की को आम कैसा लगा? लड़की को आम बहुत स्वादिष्ट लगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये चित्र दिए गए हैं, इनमें आपको रंग भरने हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर के आसपास कौन से पेड़ हैं? इन्हीं 3 के आपको नाम लिखने हैं। तालिका में सही पर गोले का निशान लगाना, तालिका में सही पर सही का निशान लगाना है ना? राइट का। गोभी सब्जी है, चीकू फल है, भिंडी सब्जी है, सेब फल है, केला फल है, आलू सब्जी है, खीरा सब्जी है, अनानास फल है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ रसगुल्ले। गोल गोल सुंदर रसगुल्ले मुझको लगते प्यारे हैं। माँ मुझको एक खिला दे, देख कितने सारे हैं। कितने मधुर, रसीले, मीठे, मुंह में पानी आता है जब भी इन पर नजर पड़ती, खाने को मन ललचाता है। डूबे हुए चाशनी में ये माँ तेरे जैसे लगते हैं। इनको माँ तो मुझको दे दे, ये मेरे मुंह में सजते हैं। टिफिन में माँ रसगुल्ले रख दे, लंच नहीं ले जाऊंगा। सब मित्रों संग बांट बांट कर मैं रसगुल्ले खाऊंगा। तो यहाँ पे ये कविता समाप्त होती है। तो चलिए आगे अभ्यास कार्य देखते हैं क्या है इसमें। इनके नाम लिखने हैं हमें। नाम लिखो। ये जलेबी है, ये बर्फी है, केक है, ये चॉकलेट है। आज तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या क्या है लिखो। ये आप स्वयं लिखेंगे।
सोचो और लिखो। गोल गोल सुंदर किन्हें कहा गया है? रसगुल्लों को कहा गया है। रसगुल्ले किसके जैसे लगते हैं? माँ जैसे है लगते हैं। टिफिन में बच्चा क्या रखने को कह रहा है? रसगुल्ले रखने को कह रहा है। देखो दूध से क्या क्या बनता है, इनके नाम लिखो। आप ये सब लिखेंगे, ठीक है? इनको आप स्वयं करनी। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ, महंगा नाश्ता। एक बार एक बादशाह कहीं दूर की यात्रा पर जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगी। सामने एक चाय की दुकान देखकर बादशाह नाश्ता करने के लिए वहां रुक गया। चाय वाले ने पूछा, हुजूर आप क्या खाना चाहेंगे? बादशाह ने नाश्ते में आमलेट खाने की फरमाइश की। चाय वाले ने बहुत सलीके से अपने मामूली बर्तनों में आमलेट परोसा। आमलेट बहुत स्वादिष्ट बना था। चाय वाले ने अपनी टूटी फूटी टेबल कुर्सी और मैले बिछावन के लिए बादशाह से माफी मांगी। उसने कहा, अफसोस है हुजूर, मैं मामूली चाय वाला आपकी अच्छी आवभगत न कर सका। कोई बात नहीं, आमलेट के कितने पैसे हुए? बादशाह ने पूछा। हुजूर आपके लिए इस ऑमलेट के की कीमत 500 रुपए है। क्या? बादशाह ने हैरत से पूछा। क्या यहाँ अंडे बहुत महंगे मिलते हैं? हाँ, या अंडे मिलते ही नहीं है? चाय वाला बोला, नहीं हुजूर, अंडे तो यहाँ खूब मिलते हैं, लेकिन आप जैसे बादशाह नहीं मिलते हैं। क्योंकि वो बादशाह था तो वो सोच रहा था कि पैसे जितने ऐड लिए जाएं उतने अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। चलिए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। क्या है इसमें? सोचो और बताओ। तुम दूर की यात्रा पर किस वाहन से जाते हो? राजा यात्रा पर कैसे गया होगा? चाय वाला क्या क्या बेचता होगा? अगर चाय की दुकान न मिलती तो क्या हो? चित्र पहचान के इनके नाम लिखो। ये आपको लिखने हैं, ठीक है? चाय के अलावा पीने की 4 चीजों के नाम लिखो। कौन कौन सी चीज पी जाती हैं? समझो और लिखो। चाय वाला चाय बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला सब्जी बेचने वाला दूध बेचने वाला मिठाई बेचने वाला फल बेचने वाला। पढ़ो, समझो और बनाओ। ये आपको करना है, बिना बोले इशारों में बताओ। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मुझे नहीं पता। और ये चित्र यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप सुंदर से रंग और ये और देखिए कितना सुंदर दिखी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ, बेचारा चौधरी। सरला एक सीधी सादी औरत थी। उसके घर में फ्रिज भी नहीं था। एक दिन उसके पास बहुत सारा दूध बच गया। गर्मी के दिन थे, कहीं दूध खराब ना हो जाए, इसलिए उसने अपनी पड़ोसन से विनती करके दूध उसके फ्रिज में रखवा दिया। शाम को जब उसने दूध वापस मांगा तो पड़ोसन ने कहा, दूध तो सारा मक्खियां पी गई, बर्तन खाली पड़ा है, तुम खुद ही देख लो। सरला को बहुत गुस्सा आया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। गांव का चालाक चौधरी वहां से गुजर रहा था। उसने दोनों की बातें सुनी और फैसला सुनाए। इतना दूध मक्खियां नहीं पी सकती, पड़ोसन को दूध के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैंने दूध नहीं पिया तो मैं पैसे क्यों दूं? दूध तो मक्खियां पी हैं। तुमने मक्खियों को क्यों नहीं मारा? गलती तुम्हारी है, चौधरी बोला। अच्छा, यानी मुझे मक्खियों को देखते ही मार देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मक्खी जहां भी दिखे मार देना चाहिए। उसी समय एक मक्खी उड़ती हुई आई और चौधरी के गाल पर बैठ ली। पड़ोसन ने ये देखा तो पलक झपकते ही चौधरी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मक्खी मर गई और नीचे गिर पड़ी। चौधरी तिलमिला उठा। कुछ देर पहले ही उसने पड़ोसन से मक्खियों को मारने को कहा था, अतः वो बस चुप ही रह गया। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके अभ्यास कार्य में क्या होता है। अगर सरला के घर भी फ्रिज होता, अगर पड़ोसन ईमानदार होती, इनका आपको अपने शब्दों में उत्तर देगा। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, जल्दी खराब नहीं होती हैं। ऐसे नीचे दिए गए उपकरणों के काम क्या? ये प्रेस किस काम आती है? कपड़े प्रेस करने के लिए, पंखा हवा खाने के लिए, एसी ठंडक के लिए, मिक्सी जो है चटनी बनाने के लिए, ओवन खाना बेक करने के लिए, और ये ड्रायर बाल सुखाने के लिए। खोजबीन, तुम्हारे घर में रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इनको क्या करना है? इनसे मिलाना है। मिल्क से क्या बनता है?
खीर बनती है, और इनसे क्या बनता है, जूस बनता है, आम का अचार बनता है, सेब से जैम बनता है। ठीक है, समझो और लिखो। पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी, पिता के छोटे भाई चाचा, मम्मी के भाई मामा, पापा की मम्मी दादी, और मम्मी की मम्मी ना। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा फ्रिज दिया हुआ है, आपको ये मिला के और इसमें रंग भरने हैं, इसको सुंदर दिखाऊं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ, मम्मी की मदद। मम्मी करती कितना काम, चाहे सुबह हो चाहे शाम, कुछ ना कुछ करती ही रहती, सारे घर का बोझा सहती, नहीं मिलता उसे आराम, मम्मी करती कितना काम। हम भी थोड़ा काम करेंगे, मम्मी की हम मदद करेंगे, पूरे होंगे तब काम तमाम, मिलेगा मम्मी को आराम। तो ये बच्चों की जो मन की वो है बात, कितने सुंदर तरीके से जो है इस पाठ में आई है। चलिए अब हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। सोचो और बताओगे, किसी दिन मम्मी बीमार पड़ जाए तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। पापा अगर पैसे ना कमाए तो क्या हो, अगर एक दिन सूरज ना निकले तो, अगर आपकी स्कूल ड्रेस ना धुल पाए तो। अपनी मम्मी के काम देखो कि वो सुबह सुबह क्या करती हैं, दोपहर में क्या करती हैं, शाम में क्या करती हैं, और रात में क्या करती हैं। खाली जगह भरो, यहाँ पे एक खालिस्तान है, आपको करने हैं। खाली जगह भरो, मम्मी करती कितना का, ये पूरी कविता यहाँ पे लिखनी है। तुम किन किन कामों में अपनी मम्मी की मदद करना चाहो, है ना? तो ये आप सोच के अच्छे से विचार के इसमें भरिएगा कि आप कौन कौन सी मम्मी के काम या मम्मी की आप मदद कराना चाहते। प्यारे बच्चों, ये पाठ ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ चित्र वर्ण। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, और उस चित्र में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, वो सारा आपको बताना है। ये कौन सा दिन है? ये बरसात का दिन है, बारिश हो रही है बहुत तेज। बारिश से बचने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं? बारिश से बचने के लिए वो रेनकोट पहन रहे हैं, कोई गाड़ी में बैठा है, कोई छाता ले रहा है, कोई पेड़ के नीचे खड़ा है ना? कोई दौड़कर सड़क पार कर रहा है। कागज की नाव पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि कागज बहुत हल्का होता है ना? उसको बनाए हो, अगर उसके अंदर पानी चला जाए तो वो डूब जाएगी, इसलिए वो पानी पे तैरती। अध्यापक अध्यापिका इस प्रकार के प्रश्न पूछे और बच्चों को चित्र के बारे में और अधिक बताने के लिए प्रोत्साहित करें। आपने देखा होगा कि बरसात में कैसे पानी भर जाता है रास्तों में, है ना? कितनी दिक्कतें होती हैं, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाती है ना? और इसका एक पॉजिटिव सकारात्मक चीज है, अगर घरों में रहते हैं अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, पकौड़ियाँ कचौड़ियाँ, बच्चे और बड़ी सभी आनंद लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ, बिल्लियों की बारात। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत थी। वे दोनों अकेले रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, उनका मन नहीं लगता था। एक दिन बुढ़िया ने कहा, काश हमारे पास एक बिल्ली होती। बिल्ली? बूढ़े ने कहा, हाँ, एक छोटी और प्यारी सी बिल्ली। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बिल्ली जरूर लाऊंगा। बूढ़ा ये कहकर एक बिल्ली तलाशने चल दिया। बूढ़े ने धूप से ढकी पहाड़ियां पार की, वो ठंडी घाटियों से गुजरा। अंत में वह ऐसी पहाड़ी पर पहुंचा जहां चारों तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां थी। यहाँ भी बिल्ली, वहां भी बिल्ली, जहां भी देखो वहां पे बिल्ली। चीची पोपो चिल्ला पिल्ली, लाखों हजारों बिल्ला बिल्ली। वाह! खुशी से बूढ़ा आदमी चिल्लाया, अब मैं सबसे सुंदर बिल्ली अपने घर ले जा सकूंगी। फिर उसने एक बिल्ली चुनी। उसका रंग सफेद था, परंतु जैसे ही उसने चलना चाहा, उसे एक काली सफेद बिल्ली दिखी। वह भी बहुत सुंदर थी। बूढ़े ने उस बिल्ली को भी साथ ले लिया। फिर उसे एक बूढ़ी बिल्ली दिखाई दी, वह भी बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए बूढ़े ने उसे भी साथ ले लिया। फिर उसे कोने में एक और मासूम सी बिल्ली बैठी दिखी। इतनी खूबसूरत बिल्ली को छोड़कर जाना उसे ठीक नहीं लगा। इसे छोड़कर जाना तो बड़े शर्म की बात होगी, ये कहकर उसने उसे भी साथ ले लिया। हर बार जब भी बूढ़ा सिर उठाता, उसे कोई ना कोई और सुंदर बिल्ली दिख जाती।
कई सौ बिल्लियों की बारात उसके पीछे चल दी। वे एक तालाब के पास पहुंचे। म्याऊं म्याऊं कर, हमें प्यास लगी है, सारी बिल्लियां एक साथ चिल्लाए। फिक्र की कोई बात नहीं है, यहाँ बहुत सारा पानी है, बूढ़े ने कहा। हर एक बिल्ली ने पानी पिया और तालाब आधा खाली हो गए। जैसे ही बिल्लियां उसके घर पहुंची वे चिल्लाई, म्याऊं म्याऊं, हमें भूख लगी है। फिक्र मत करो, घर में बहुत सारा दूध है, बूढ़े ने कहा। सारी बिल्लियों ने एक एक घूंटी दूध पिया था कि सारा दूध खत्म हो गया। बिल्लियों ने इस बार पर लड़ना शुरू किया दिया। वे एक दूसरे को नोचने गुर्राने लगी। बुढ़िया चिल्लाई, ये तुमने क्या किया? मैंने तो एक बिल्ली मांगी थी, पर यहाँ तो बिल्लियों की बारात दिया। हाँ, हम इतनी बिल्लियों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? बूढ़ा बोला। अब हम क्या करें? बुढ़िया ने कहा। यहाँ तो मैंने सोचा ही नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। अच्छा बिल्लियों, तुम में से सबसे सुंदर कौन है? बुढ़िया ने बिल्लियों से पूछा। मैं हूँ। नहीं, सबसे सुंदर मैं हूँ। हर बिल्ली खुद को सुंदर समझती थी। वे आपस में लड़ने लगी, एक दूसरे को नोचने लगी। बेचारी बुढ़िया और बूढ़ा वे डरकर जल्दी से कमरे में घुस गई। उन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद बिल्लियों की आवाजें बंद हो गई तो वे बाहर निकले। उन्हें एक भी बिल्ली नजर नहीं आई। लगता है सारी बिल्लियां वापस चली गई हैं, बुढ़िया ने कहा। वो देखो उधर, बूढ़े आदमी ने ऊंची झाड़ी की ओर इशारा किया, जहां एक छोटी सी घबराई हुई बिल्ली की बच्ची बैठी थी। उन्होंने पास जाकर उसे गोद में उठा लिया। प्यारी बिल्ली की बच्ची, बुढ़िया ने उसे सहलाया। आखिर हमें एक प्यारी सी बिल्ली मिल ही गई। बूढ़ा खुश होकर, तो आइए अब इसके अभ्यास कार्य में के बारे में बातें करते हैं। सोचो और बताओ। बूढ़ा और बुढ़िया अकेले क्यों रहते थे? क्योंकि संतान नहीं थी। अगर बूढ़ा बिल्लियों की जगह बहुत सारे कबूतर ले आता तो क्या होता? वो उधर उधर उड़ते फिरते। अगर बूढ़ा एक ही बिल्ली को लेकर आता तो क्या होता? और ज्यादा सही होता। घर में अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाए तो क्या होता है? लोग हड़बड़ा घबरा जाते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करें। प्रश्न है, बिल्ली के अलावा कुछ और पशु पक्षी भी पाले जाते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम लिखिए। ये गाय है, तोता है, कुत्ता है, बकरी है, मुर्गा है, कबूतर। पढ़ो, समझो और लिख। वह भी बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए बूढ़े ने उसे भी साथ ले लिया। मीता को बुखार था तो इसको आप अपनी सोच समझ से इसको पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है ना? काली बिल्ली, हरा तोता, नीला आकाश, काला बादल, सफेद बादल। ठीक है, इस तरह से बिल्ली का चित्र बनाना सीख। ये आप इसको अपनी कक्षा में प्रयास करें। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं। हिंदी का चित्र देखो, कहानी बनाओ। नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाओ और अपनी कक्षा में सुनाओ। एक डाल पर एक कौवा था, जिसके चोंच में रोटी का टुकड़ा था, ब्रेड का टुकड़ा था। नीचे एक लोमड़ी थी, लोमड़ी को भी भूख लगी थी। अब वो अचानक से उस पेड़ के पास पहुंची और कौवे को देखा। अब उसके मन में विचार आने लगे कि अरे, इसके मुंह में तो रोटी का टुकड़ा है, तो मुझे भूख लगी, अब ये कैसे मिले? ठीक है, तो वो ये चीज जो है दिमाग लगाने लगी। उसका दिमाग बहुत तेज था। तो उसने कौवे से कहा कि अरे कौवे भाई, तुम तो गाना बहुत अच्छा गाते हो, मैंने सुना है, मुझे भी गा के सुनाओ। तो कौवा जो है, उसको वो लगा मेरी बड़ी तारीफ हो रही है, तो उसने क्या किया, जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे आ गिरा और लोमड़ी उस टुकड़े को लेकर भाग गई। इसलिए कहते हैं कभी भी झूठी तारीफ से खुश नहीं होना चाहिए। चलिए आज हम इस हाथी को पहुंचाते हैं गन्नों तक। बोलो, हाथी को ताजा गन्ने खाना बहुत पसंद है। तुम हाथी को गन्नों के पास पहुंचाने में मदद करो। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ठीक है, ये हाथी पहुंच गया है गन्नों के पास। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी की कविता बम चिकी बम। बम चिकी बम चिकी बम, छाता लेकर निकले हम। आंधी आई बम चिकी बम, उड़ गया छाता, रह गए हम। कोई को छाता मिला बम चिकी बम, छाते में बच्चे बैठे बम चिकी बम। छाता खोकर लौटे हम
पैर फिसल गया गिर गए हम, बम चिकी बम। नंदू ने हाथ थामा उठ गए हम, बम चिकी बम बम चिकी बम। ठीक है, तो ये एक कविता थी बड़ी सुंदर। आप बनाओ कहानी। कविता के चित्रों के आधार पर एक कहानी बन रही है, उसे नीचे इनको इन चित्रों को देखकर आपको एक अच्छी सी कहानी बनानी है जो यहाँ पे लिखनी है। देखिए आगे अभ्यास कार्य। अगर बारिश में तुम बाहर छाता लेकर ना जाओ तो क्या होगा? भीग जाएंगे। अगर तेज धूप और गर्मी भी हो तो छाते का क्या काम है? वो हमें धूप से बचाता है। छाते से तुम और क्या कर सकते हो? छाते से वही है, हम बारिश से बच सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। तेज हवा में छाता उड़ क्यों जाता है? क्योंकि वो हल्का होता है और हवा का जो दबाव है वो सहन नहीं कर पाता। किसका संबंध किससे है? मिलाओ। बारिश का बादल से है, पतंग का डोर से है, चिड़िया का घोंसले से है, तिल्ली का माचिस से है और तारे का चांद का तारों से है। बूझो तो जान, कड़क धूप और गर्म हवाएं, लू चलती और प्यास सताए, बहे पसीना निकले दम, बोलो कौन सा है मौसम? गर्मी। स्वेटर पहना ओढ़ी शॉल फिर भी कांपे तन बेहाल, आग तापने बैठे हम, बोलो कौन सा है मौसम? सर्दी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ नकलची चूजा। एक अंडे में से बत्तख निकली, मैं आ गई वो बोल। दूसरे अंडे में से चूजा निकला, मैं भी, वो बोला, मैं भी आ गया। तो मैं घूमने जा रही हूँ, बत्तख बोली, मैं भी। चूजा बोला, मैं गड्ढा खोद रही हूँ, बत्तख बोली, तो चूजा कहता है मैं भी। मुझे केंचुआ मिल गया, बत्तख बोली, मैं भी। मुझे भी, चूजा बोला। मैंने तितली पकड़ी, बत्तख बोली, मैंने भी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहती हूँ, बत्तख बोली, मैं भी, चूजा बोला। देखो मैं तैर रही हूँ, बत्तख बोली, मैं भी, चूजा बोला। बचाओ, चूजा चिल्लाया। क्यों? क्योंकि वो उसमें डूब रहा था। बत्तख ने चूजे को बाहर निकाला। मैं फिर तैरने जा रही हूँ, बत्तख बोली, मैं नहीं, चूजा बोला। क्योंकि उस चूजे को अभी तैरना नहीं आता था। सोचो और बताओ। चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अंडे से कौन कौन से पक्षी निकलते हैं? चूजा, है ना, चिड़िया के जो बच्चे होते हैं पक्षियों के। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। पानी में कौन कौन तैर लेता है? डक है ना, बहुत सारे पक्षी हैं जो तैर लेते हैं। चूजे ने आदमी तैरने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो उसको तैरना नहीं आता था। समझो और लिखो, ये आपको करने हैं। पढ़ो, देखो और लिखो। ये भी आपको स्वयं लिखना है। इसमें से देख देख के मैं उड़ना चाहता हूँ तोता, मैं रेंगना चाहता हूँ केंचुआ, मैं उछलना चाहता हूँ मेंढक, मैं गरजना चाहता हूँ बादल, है ना, मैं बहना चाहता हूँ पानी, मैं टपकना चाहता हूँ, मैं कूकना चाहती हूँ कोयल। अलग अलग करके नाम लिखो। ठीक है, 4 पैर वाले इधर लिखने हैं, उड़ने वाले और पानी में तैरने वाले। तीनों को हमें अलग अलग लिखना है। उड़ का खेल देखो, समझो और लिखो। कौवा उड़, चूहा नहीं उड़ सकता, तोता उड़ सकता है, कबूतर भी उड़ सकता है, मछली नहीं उड़ सकती, मेंढक नहीं उड़ सकता, चीता नहीं उड़ सकता, कोयल उड़ सकती है। आगे आता है बिंदु मिलाकर चित्र पूरा करो और सुंदर रंग भरो। जब आप ये बिंदु मिलाएंगे तो एक बहुत सुंदर सी चिड़िया बन जाएगी और इसमें आपको अच्छे से सुंदर से रंग भर के इसको और सुंदर बनाना। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ लड्डू दे दो। लाला जी एक लड्डू दे दो। लड्डू जो चाहिए तो 5 रुपए दो। क्या बोला लाला जी ने? लड्डू चाहिए तो 5 रुपए दो। लाला जी पैसे नहीं है तो लड्डू भी नहीं है। लाला जी आपकी मूछें कितनी प्यारी है, लंबी मूछें सबसे न्यारी। बेटा जी इधर आओ, एक नहीं तो 4 लड्डू ले जाओ। अब उसने लाला जी की तारीफ कर दी तो लाला जी कितने खुश हो गए। उन्होंने उसको एक नहीं फिर 4 लड्डू दे दिए। ठीक है, तो आइए कुछ अभ्यास करते हैं। लाला जी लड्डू के साथ और क्या क्या बेचते होंगे? बहुत सारी मिठाइयाँ बेचते होंगे। बच्चा पैसे लेकर क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि वो छोटा सा है, उसकी मम्मी ने नहीं दी होंगी। बाद में लाला जी ने बच्चे को लड्डू क्यों दिए? क्योंकि उसने उसकी उनकी तारीफ कर दी। बच्चे ने लड्डू लेकर क्या किया होगा? उनको खाया होगा। किसने कहा? लाला जी।
लड्डू दे दो, बच्चे ने कहा। तो इस तरह से आपको ये करना है। चित्र में लाला जी बिना मूंछों के हैं, उनकी मूंछें कैसी होंगी? तुम खुद सोचो और बनाओ। तो ये आपको करना है, लाला जी की मूंछें आपको स्वयं बनानी है। बच्चे ने लाला जी से क्या मांगा? लड्डू। एक लड्डू कितने रुपए का था? एक और मिठाई का नाम लिखो, रसगुल्ला। बच्चे ने लाला जी की मूंछों की तारीफ क्यों की? क्योंकि उसको खाने के लिए लड्डू चाहिए थे। तुम्हारी तारीफ कौन करता है? वो आपको खुद लिखना है। पूरा करेंगे यहाँ चित्र बनाना है, यहाँ पे आपको लड्डू का और यहाँ पे जलेबी का चित्र बनाना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6। एक दिन एक डिब्बा, एक गेंद और एक छाता घूमने निकले। रास्ते में बारिश आई तो छाते ने सबको ढक लिया। रास्ते में एक नदी पड़ी, उसे पार करने के लिए छाता और डिब्बा गेंद के ऊपर बैठकर दूसरी ओर गए। रात हो गई तो जानवरों के डर से छाता और गेंद डिब्बे के अंदर सो गए। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। तीनों चलते चलते एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। गेंद बोली, बहुत जोर से प्यास लगी है। डिब्बा और छाता बोले, पर नीचे कैसे जाओगी? गेंद ने कहा, ऐसे, और उसने छलांग लगा दी। डिब्बा उसके पीछे दौड़ा और डिब्बे के पीछे छाता। किस लिए? पानी पीने के लिए। तो आइए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य की बात। क्या है इसमें? सोचो और बताओ, अगर छाता ना होता तो वो बारिश से कैसे बचते? अगर गेंद ना होती तो वो नदी पार कैसे करते? अगर गत्ते का डिब्बा ना होता तो वो जंगली जानवरों से और चोरों से कैसे बचते? गेंद की लुढ़कना आसान क्यों होता है? क्योंकि वो गोल होती है, राउंड होती है। पानी नदी में था, इन चीजों में पानी रहता है। इनके नाम लिखो। ये है कुआं, ये है नल, ये है तालाब, ये है समुद्र। छाता कपड़े से बनता है, एक ही वस्तु से अधिक पदार्थों से भी बन सकती है। इनका मिलान करें। ठीक है। गेंद रबड़, डिब्बा गत्ता, बाल्टी प्लास्टिक, मेज लकड़ी और ड्रम लोहा। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़ो, समझो, लिखो। एक छाता और एक गेंद, एक शेर और एक बकरी, एक छोटा और एक बड़ा, एक सच्चा और एक झूठा, एक पेड़ और एक पौधा, है ना? इस तरह से छाता, गेंद, शेर, बकरी, छोटा बड़ा, सच्चा झूठा, पेड़ पौधा। सोचो और लिखो। घूमने के लिए कौन कौन गया? तीनों में सबसे हल्का कौन था? तीनों में सबसे बड़ा कौन था? गेंद पानी में क्यों नहीं डूबी? अपने बारे में बताओ। यहाँ पे आपको अपना परिचय लिखना। ठीक है, कि प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ चने का पौध। एक अम्मा बाजार से चने खरीद कर घर ले जा रही थी। उसके थैले से एक चना रास्ते में गिर गया। जहाँ चना गिरा वहाँ एक तितली रहती थी। तितली ने देखा कि अकेला चना बहुत डर रहा है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। लेकिन वो अकेली क्या करती? उसने हवा से कहा, चने की कुछ मदद करें। हवा ने तितली की बात मान ली और धीरे धीरे उसने चने के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। चना मिट्टी से पूरा ढक गया। तितली रोज आकर देखती कहीं चना फिर से तो नहीं खुला रह गया। एक दिन खूब जोरों से आंधी चली। साए 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 आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और बारिश होने लगी। बेचारा मिट्टी में दबा चना पूरा भीग गया। रोज की तरह तितली उसे देखने आई। उसने देखा कि जहाँ चना दबा था वहां जमीन के अंदर से कुछ निकल आया था। पास जाकर उसने ध्यान से देखा, वह एक अंकुर था। तितली रोज उसे देखती। कुछ ही दिनों में अंकुर बढ़ गया और वो एक नन्हा सा पौधा बन गया। उसका एक पतला सा तना भी दिख रहा था। पौधे ने उसे बताया, मैं उसी चने के अंदर से निकला हूँ। मेरी जड़ जमीन के अंदर है, जिसकी वजह से मैं अब न तो गिरूंगा और न ही कहीं जाऊंगा। मेरी पत्तियां मेरे लिए खाना भी बनाती हैं। तितली पौधे से मिलकर बहुत खुश हुई और फिर उड़ गई। तो देखो कितना अच्छा हुआ, उस चने से पेड़ बन गया। आइए अब अभ्यास कार्य की बात करते हैं। चने में से बेसन बनता है। बेसन से बहुत सारी चीजें बनती है ना, कड़ी बनती है, पकौड़ी बनती है, पकौड़ा बनता है ना। अगर बारिश से चना गीला ना होता तो क्या होता? वो हमको फूटता ही नहीं। अगर चना किसी पत्थर पर पड़ा रहता तो क्या पौधा उगता? नहीं। तुम्हारे घर के गमलों में कौन कौन से पौधे लगे हैं ये आपको स्वयं करना है, बतानी है सारी चीजें, उल्टो पलटो। ठीक है, ये आपको करना है। पूरा ये प्रश्न पर खालिस्तान पूरे करने हैं।
पौधे के भाग, ये पूरा आपको लिखना है। कौन सा पत्ती है, फूल है, फल है ना, तना है, जड़ है, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं। चित्र देखो, कहानी लिखो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको देख के हमें कहानी बनानी। देखिए, एक व्यक्ति गली में जा रहा था, है ना। तो जब वो जा रहा था, एक घर की खिड़की के नीचे से जैसे वो गुजरा, तो ऊपर से एक महिला ने उस पर कचरा फेंक दिया। ठीक है, जब कचरा उसने फेंक दिया, उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और वो गुस्सा हुआ। तो उस महिला को भी बड़ा मतलब शर्म लगी उसे भी कि अरे मैंने ये अच्छा नहीं किया। तो उसने जाकर उस व्यक्ति से माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक चित्र दिया गया है, बिल्ली है और पेड़ है। ये जो चित्र पूरे करने हैं बिंदुओं के आधार पर, और उसमें आपको रंग भरने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ आओ पेड़ बचा। दुनिया भर में उपयोग होने वाला अधिकांश कागज लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता, जो पेड़ों को काटकर तैयार की जाती है। कागज का कम से कम उपयोग करके हम अनगिनत पेड़ों को बचा सकते। हम कागज का कम से कम उपयोग कैसे कर सकते हैं? कागज बचाने का एक तरीका ये है कि हम इसे फिर से उपयोग में लाएं, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि रिसाइकल करते हैं। हम किस तरह रद्दी कागजों का फिर से उपयोग कर सकते हैं? उनको रिसाइकल करके जब हम रद्दी वालों को बेचते हैं, तो वो उनको रिसाइकलिंग करके आगे प्रोसेस करते हैं। मनुष्य प्राणियों के चलने से दबने के कारण कई छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य प्राणी से छोटे पौधों को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमें थोड़ा ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको साइड में, बीच रास्ते में न लगा के थोड़ा उनको सड़क के किनारे लगाओ। जंगलों में सबसे अधिक पेड़ पाए जाते हैं। जब हम जंगल की यात्रा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। हमें किसी भी जो है पेड़ को नष्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।